सोचिए, क्या एक मजाक की कीमत किसी की इज्जत, मन की शांति और यहां तक कि सुरक्षा भी हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं आशीष चंचलानी की कहानी की। एक ऐसा क्रिएटर जो एक कंट्रोवर्शियल शो में सिर्फ एक गेस्ट बन के गया था, लेकिन देखते देखते एक नेशनल कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गया। आशीष चंचलानी का ये एक अकेला बयान ना पूरी कहानी को बयां कर देता है। एक ऐसा मजाक जिस पर वो सिर्फ हंसे थे और उसी हंसी ने उन्हें एक राष्ट्रीय संकट के बीचों बीच लाके खड़ा कर दिया। तो ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? तो कहानी शुरू होती है एक ऑनलाइन शो से जिसका नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट। ये शो अपनी रॉ अनफिल्टर्ड कॉमेडी के लिए ही जाना जाता था। मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई बाउंड्री नहीं थी और कुछ भी हो सकता था। आशीष के हिसाब से सेट पर माहौल एकदम कह सकते हैं कि फुल ऑन एनर्जी वाला था। हंसी, मजाक, क्रिएटिव आज़ादी, सब कुछ था। हर किसी को पता था कि शो का नेचर ही ऐसा है कि वहां अनकंट्रोल्ड रहना है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही एनर्जी इतनी जल्दी किसी डार्क और खतरनाक चीज में बदल जाएगी। और फिर भी उस सब के बीच एक पल ऐसा आया जब आशीष के मन में एक फिक्र सी हुई। उन्होंने अपने दोस्त और को पैनलिस्ट को थोड़ा कंट्रोल करने को कहा भी, लेकिन उस हंसी मजाक के शोर में वो वार्निंग जैसे हवा में ही कहीं खो गई। एक ऐसी वार्निंग जो बाद में उन्हें बहुत परेशान करने वाली थी। चलिए अब सेट के माहौल से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस डिजिटल तूफान की जो सिर्फ एक क्लब के वायरल होते ही शुरू हो गया। ये एक ऐसी आग थी जो ऑनलाइन दुनिया से निकलकर असल दुनिया में तबाही मचाने वाली थी। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि सिचुएशन कितनी तेजी से हाथ से निकली। कुछ ही दिनों के अंदर एक वायरल क्लिप लाखों लोगों तक पहुंच गई, फिर पॉलिटिकल बयानबाजी हुई और फिर तो देश भर में कई एफआईआर्स दर्ज हो गई। मतलब एक स्नोबॉल इफेक्ट था जो पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो चुका था। और ये सिर्फ ऑनलाइन नफरत तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये असल दुनिया में फैल चुका था। सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगे, क्रिएटर्स के पुतले जलाए गए और आशीष और बाकी लोगों को अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी की चिंता होने लगी। डिजिटल दुनिया का गुस्सा अब उनके दरवाजे पर आ चुका था। अब कहानी का फोकस आशीष के पर्सनल एक्सपीरियंस पर आता है, जिन्हें इस पूरे लीगल केस का एक तरह से चेहरा बनना पड़ा। ये जो आप देख रहे हैं ये वो असल लीगल नाइटमेयर है जिसे आशीष को गुजरना पड़ा। जरा सोच कर देखिए, पुलिस ऑफिसर्स को 2-2 घंटे लगाकर ये समझाना पड़ रहा है कि यूट्यूब मेंबरशिप क्या होती है, और उनसे पूछताछ ऐसे हो रही थी जैसे वो कोई मास्टरमाइंड क्रिमिनल हो। मतलब सुनने में ये किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है, पर सोचिए ये कितना सीरियस था। ये बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? जब लॉ एनफोर्समेंट वाले खुद ये मान रहे हों कि सिचुएशन कितनी अजीब है, तो ये सोचने वाली बात है कि हम एक सोसाइटी के तौर पर अपनी एनर्जी आखिर लगा कहाँ रहे हैं। लेकिन इस पूरे कंफ्यूजन और टेंशन के बीच आशीष के लिए कुछ बहुत गहरा बदला। इस क्राइसिस ने उनके देखने का नजरिया ही बदल दिया और उन्हें एक ऐसी बात समझ आई जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। शूट के दौरान आशीष खुद को कोस रहे थे कि वो चुप क्यों रहे, और बाद में वो उसी चुप्पी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाता है। तो इस पूरे एक्सपीरियंस ने आशीष पर एक गहरी छाप छोड़ी है। वो अब एक अलग इंसान हैं, अपने शब्दों को लेकर बहुत ज्यादा सावधान। उन्हें अब हमेशा उस पतली सी लाइन का पता रहता है जिस पर पब्लिक फिगर्स को चलना पड़ता है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे कई लोग चुपचाप उठाते हैं। चलिए अब आशीष की कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर उन बड़े सबकों को देखते हैं जो ये घटना हमें ऑनलाइन फेम और पब्लिक स्क्रूटिनी के बारे में सिखाती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल कोर तक ले जाता है कि आखिर शोहरत की, फेम की असली कीमत क्या होती है। असल में प्रसिद्धि की एक कीमत होती है, एक छिपी हुई कीमत जो अक्सर उनके परिवार वालों को चुकानी पड़ती है। जैसा आशीष ने एक्सपीरियंस किया, जब आप सुर्खियों में होते हैं तो आपकी फैमिली भी होती है और वो नफरत और आलोचना का टारगेट बनती है, जिसके लिए उन्होंने कभी साइन अप ही नहीं किया था। और हम इस विश्लेषण को आशीष के इसी पावरफुल और यादगार बयान के साथ खत्म करते हैं, जो हमें सोशल मीडिया के इस दौर में फेम और पब्लिक परसेप्शन की सच्चाई पर गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाता है।